Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम. मेरे मोहतरम अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कैसे करनी चाहिए उस मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करना है। बात शुरू होने से पहले आप हज़रात से दरख्वास्त है, तवज्जो से पूरी बात सुनने के लिए आँखें नहीं बंद करना है। आदमी जिधर देखता है उसका दिमाग भी उधर ही होता है। अगर देखता नहीं है तो फिर दिमाग भी उधर नहीं होता है। क्लास में टीचर पढ़ाते वक्त अगर कोई बच्चा दूसरी तरफ देख रहा है और इधर लेसन चल रहा है तो टीचर उसे मार कर बोलेगा इधर देखो, इधर देखो। क्यों बोलता है? इस वास्ते कि जिधर देखते हो दिमाग भी उधर ही है। अगरचे के नहीं देखे तो भी आवाज़ कानों में पड़ जाएगी, नहीं देखे तो भी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन दिमाग इधर नहीं रहेगा। तो जो बातें बोली जाती हैं वो दिमाग में नहीं उतरेंगी। वो आधे घंटे की नींद हो जाएगी, जैसे माँ लोरी पढ़ते हुए सुला देती है और बच्चा आंखें बंद करके लोरी सुनते रहता है और नींद आ जाती है, वैसे ही आंखें बंद करके बैठेंगे। ये खतीब साहब की कुर्सी पर बैठकर लोरी चलती रहेगी और हम आराम से सोते रहेंगे और पूरा बयान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नींद ख़त्म नहीं होगी। उसी हालत में नमाज़ पढ़ेंगे, उसी हालत में घर जाएंगे। अब जाने के बाद यहाँ कुछ सुने नहीं तो घर वालों को कुछ सुनाएंगे भी नहीं। तो घर की बच्चियाँ, औरतें और बीवी, माँ, वो सब दीन की बातें सुनने से महरूम है। इस वास्ते कि हम यहाँ हाजिर रहकर भी गायब रहे, यहाँ बैठकर भी गायब रहे, कुछ सुना नहीं, कुछ समझा नहीं, इस वास्ते जाके वहाँ कुछ सुनाया नहीं। इसलिए पूरी बात सुनने और समझने के लिए जिधर से बात आ रही है उधर आंखें खोलकर देखना ज़रूरी है। रमज़ान का महीना मुबारक महीना है। ज़िंदगी में हर आदमी को बार बार नहीं मिलता। 2 साल हम लोग अच्छी तरह देख लिए
कोरोना वायरस में हमारे अपने कितने मर गए, कितने जनाजे देखे, कितने लोगों को बग़ैर गुस्ल के दफनाए, कितने लोगों को दफनाने के लिए डोली भी नहीं मिली, डोला भी नहीं मिला, कितने लोगों को ले जाने के लिए कब्रिस्तान तक 4 आदमी भी कंधा देने तैयार नहीं हुए। गाड़ी को, बुलडोज़र को बुलाकर कब्र गड़ा खोद कर आदमी हाथ लगाने भी तैयार नहीं हो रहा। भाई भाई के जनाजे में आने तैयार नहीं, बाप बेटे के जनाजे में आने तैयार नहीं, बेटा बाप के जनाजे में आने तैयार नहीं। बड़े बड़े ख़ानदान होने का फ़ख्र करने वाले भी उस दिन यतीम बनकर दफन हो रहे थे, उस दिन यतीम बनकर दफन हो रहे थे। अब कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, डेड बॉडी तक लेने तैयार नहीं है। 2 साल में देख लिए। कुरान में अल्लाह ने जो फरमाया, कल क़ियामत के दिन हर आदमी ऐसे होगा कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीह, माँ और बाप से भागेगा। जिस माँ की गोद में राहत महसूस करता था, डर जाता तो माँ की गोद में आके बैठ जाता, माँ से लिपट जाता, आज उसी माँ से बेटा भाग रहा है। जिस बाप के कंधों पे बैठकर पूरा गांव देखा था, आज उसी बाप से बेटा भाग रहा है। क़ियामत का मंज़र कि एक दूसरे से भागेंगे, कहीं नेकी देना ना पड़े। ऐसे ही कोरोना वायरस में देख लिया, एक दूसरे से भाग रहे थे, कहीं वायरस ना लग जाए, कहीं जान ना चली जाए। हैदराबाद में बाप को वायरस, कोरोना वायरस हो गया, इंतकाल हो गया। बेटे दफना के आने के बाद माँ को अपने घर में रखने तैयार नहीं हुए कि बाप के साथ अम्मा भी थी, तो अम्मा में भी वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स आ गए होंगे। अगर अम्मा को हम अपने पास घर में रखेंगे तो फिर हमारे बच्चों को भी वायरस लग सकता है। इसलिए 3 बेटे होने के बाद भी कोई बेटा अपनी ही माँ को अपने घर में रखने तैयार नहीं हुआ। बिलाखिर माँ अपने भाई को फ़ोन करके मामू के पास, भाई के पास जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। दुनिया ने दिखा दिया कि जब जान पे पड़ती है, अपनी जान की फ़िक्र होती है, तो फिर कोई रिश्ता नाता इंसान देखने तैयार नहीं है। तो 100 जनाजे देख लिए, अब उसके बाद भी ऐसे इत्मीनान से रहना कि ये रमज़ान भी गया, अगला रमज़ान भी गया, उसके बाद भी रमज़ान भी गया और बहुत रमज़ान आएंगे, ऐसे जीने की उम्मीद पर हर रमज़ान में गफलत से, कोताही से, तौबा किए बग़ैर, सुधरे बग़ैर, एक अच्छे मुसलमान बन के जीने का इरादा किए बग़ैर ऐसे ही ये रमज़ान भी गुजार देंगे, तो फिर समझ लो अगला रमज़ान कितनों को मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा नहीं मालूम। ये आने वाला रमज़ान कितने लोगों का आखिरी रमज़ान है नहीं मालूम है। इससे पहले भी सुने थे कि अगले रमज़ान तक कौन रहेगा नहीं मालूम, और आज भी सुन रहे हैं, लेकिन क्या पता अगले रमज़ान तक सुनने के लिए हम में से कितने होंगे और कितने नहीं होंगे, और वो चले गए होंगे। ज़िंदगी के हर रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझ के जीने वाला ही सही रमज़ान गुजारता है। ज़िंदगी के हर रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर गुजारेगा तो सही रमज़ान गुजारेगा। अगर समझेगा कि इसके बाद भी आएगा, इसके बाद भी आएगा, ऐसे अगर समझेगा तो फिर हमारी ज़िंदगी में किसी के 40 रमज़ान आ गए, किसी के 30 रमज़ान आ गए, किसी के 50 रमज़ान हो गए। 60 साल की उम्र है तो 50 रमज़ान तो देखे ही देखे, 40 साल की उम्र है तो 30 रमज़ान देखे ही देखे। तो 30 रमज़ानों में रमज़ान का मुबारक महीना, दिन रातें मिलने के बाद भी क्या बदले, कौन सी तब्दीली आई, कौन सा गुनाह छोड़े, कौन सी नेकी ज़िंदगी में आई। 30 रमज़ान मिलने के बाद भी अपने को बदलने का इरादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस वास्ते कि हर रमज़ान के बारे में सोचते रहे अगले रमज़ान में देखेंगे, अगले रमज़ान में देखेंगे। इस वास्ते हर रमज़ान में जो गुनाह कर रहे थे 30 साल से वही गुनाह करते आ रहे हैं।
किसी रमज़ान में सोचा नहीं कि अब इसके बाद से रिश्वत नहीं लूँगा, इसके बाद से सूद नहीं खाऊंगा, इसके बाद से अब ब्याज को नहीं लूँगा, इसके बाद से अब किसी के व्यापार में झूठ नहीं बोलूँगा, इसके बाद अब कभी डंडी नहीं मारूँगा, इसके बाद अब किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करूँगा, इसके बाद अब ब्रोकरी में ज़मीन में झूठी बातें करके अपना ब्रोकरी का पैसा वसूल नहीं करूँगा, कभी तौबा करने की तौफीक नहीं होगी। इस वास्ते कि हर रमज़ान को आखिरी रमज़ान नहीं, एक रूटीन ज़िंदगी समझकर गुजार लिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास दो सहाबी आए, दोनों एक ही वक्त में इस्लाम लाए। एक सहाबी जंग में लड़ने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले और दूसरे सहाबी गांव में हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद में गए, वो वहीं शहीद हो गए। अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाना, जान दे देना बहुत बड़ी इबादत है। इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहीद के खून का ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह बख्श देते हैं। चूंटी काटने पर जितना दर्द और तकलीफ़ होती है उतनी भी तकलीफ़ नहीं होती अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले को। चूंटी काटने का भी दर्द नहीं होता। और अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके जिस्म से जब वो उठेगा कब्र से तो मुश्क की खुशबू उसके जिस्म से आती होगी। ऐसा बड़ा सवाब है अल्लाह के रास्ते में जान देने का। वो सहाबी इंतकाल हो गए, शहीद हो गए। दूसरे जो उनके साथ इस्लाम लाए थे वो घर पे ही हैं, 1 साल तक ज़िंदा रहे। 1 साल के बाद घर पे उनकी मौत आई और इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के किसी तीसरे सहाबी ने उन दोनों को ख्वाब में देखा कि जो पहले इन अल्लाह के रास्ते में जाकर शहीद हुए वो बाद में जन्नत में जा रहे हैं, और जो बाद में इंतकाल हुए घर पर उनकी मौत आई वो पहले जन्नत में जा रहे हैं। जो शहीद हो गया अल्लाह के लिए जान दे दिया वो बाद में देर से जन्नत में जा रहा है, और जो घर पे मरा है वो पहले जन्नत में जा रहा है। इनको ताज्जुब हुआ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें ताज्जुब करने की क्या बात है, जो 1 साल पहले मर गया अगरचे कि वो अल्लाह के रास्ते में जान दिया है, लेकिन जो 1 साल के बाद इंतकाल हुआ उसे अल्लाह ताला ने 1 साल की मोहलत दी, 1 साल के रोज़े रखा, 1 साल तिलावत करने का मौका मिला, 1 साल तक नमाजें पढ़ा, 1 साल तक सदका खैरात किया। 1 साल एक्स्ट्रा ज़िंदगी मिल जाने की वजह से इसकी नेकियां और सवाब बढ़ गया। इस वास्ते ये पहले जन्नत में गया, और उसकी 1 साल पहले मौत आ गई, उसकी नेकियां कम हो गई, इस वास्ते वो बाद में जन्नत में गया। क्या मालूम हुआ, इंसान को 1 साल ज़िंदगी में फिर दोबारा मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है, ये नेकियां कमाने का बहुत बड़ा मौका है। तो अल्लाह ने भी हमें 1 साल मज़ीद जीने का मौका दे दिया। हमारे लिए कोई अल्लाह से रिश्तेदारी नहीं थी। कोरोना वायरस में मरने वालों के साथ हम में से बहुत सौ की मौत आ जाती, और हम में से कितने ऐसे होंगे जो मौत के मुंह में जाके फिर वापस आए होंगे। कितनों के बारे में लोगों ने कहा होगा कि अब तो ये मर गए चले गए, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया फिर वापस ला दिया। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह दोबारा हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना दे रहा है। इस नेमत की कदर करनी चाहिए। और रमज़ान का महीना ये हमारी तरबियत का महीना है। रमज़ान का महीना हमारे ईमान को चार्ज करने का महीना है। जैसे हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल में बैटरी है, बैटरी चार्ज की जाती है, 24 घंटे 2 दिन बैटरी चलती है, उसके बाद बैटरी लो होना शुरू हो जाती है। फिर मोबाइल ले जाकर 2 घंटे चार्ज में रखेगा तो 2 घंटे की चार्जिंग से 24 घंटे मोबाइल काम करता है। 2 घंटे की चार्जिंग से 2 दिन मोबाइल चार्ज करता है, काम करता है।
ऐसे ही रमज़ान का महीना हमारे ईमान की बैटरी चार्ज करने का महीना है। 1 महीना ईमान की बैटरी को चार्जिंग करोगे, 11 महीने सच्चे मुसलमान बन के रहोगे। 1 महीना सही मुसलमान बनकर जीने का इरादा किए, अल्लाह 1 महीना सच्चा मुसलमान बनकर जीने की बरकत से 11 महीने सच्चा मुसलमान बनकर जीने की तौफीक देंगे। इसीलिए अल्लाह वाले कहा करते थे रमज़ान का 1 महीना तहज्जुद पाबंदी से पढ़ लो, अल्लाह 11 महीने तहज्जुद की तौफीक देंगे। रमज़ान का 1 महीना झूठ बोलना छोड़ दो, अल्लाह बाकी महीनों में झूठ से बचा लेंगे। रमज़ान का 1 महीना हलाल खाने का एहतमाम करो, हराम की तरफ निगाह ना बढ़ाओ, हराम की तरफ हाथ ना डालो, बाकी महीनों में भी अल्लाह ताला हलाल की और बरकत की रोज़ी देंगे। 1 महीने में जैसे अच्छे बनकर जीने की कोशिश करोगे, बाकी 11 महीने भी अल्लाह ताला वैसा अच्छा बनकर जीने की तौफीक देंगे। आप बताइए, आप में से बहुत से लोग उम्रे पे गए होंगे, बहुत से लोग हज पे गए होंगे। हज और उम्रे को जाने के लिए आदमी पैसा खर्च करता है, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उम्रे का। अभी तो हज का 8 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2-2.5 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपए खर्चा करके उम्रे पे हज पे जाके आता है। हज कितने दिन का होता है? आप में से जो हज किए हैं, हज कितने दिन का होता है? हज 5 दिन का होता है। 5 दिन से अलावा अगर कोई आदमी वहाँ मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में जाके पड़ाव डाल दे, वहीं पर पड़ा रहे पूरे 365 दिन, साल के 365 दिन, 360 पर 5 दिन में से 5 दिन हज होता है, बाकी 360 दिन हज नहीं होता। लेकिन अगर कोई 360 दिन वहीं पड़ा रहा फिर भी हज नहीं होगा, 5 दिन में ही हज होता है बस। अब कोई आदमी हज पे गया, 4 लाख 5 लाख खर्च करके, जाके आने के बाद आने वाला हाजी साहब भी सोचता है कि अब मैं हाजी बन गया हूँ, दाढ़ी रखना चाहिए, हाजी बन गया हूँ, अब पैंट शर्ट नहीं पहनना है, हाजी बन गया हूँ, अब टीवी नहीं देखना है, हाजी बन गया हूँ, फला काम नहीं करना है। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि हाजी साहब वो क्या ऐसे कामा करते, हाजी साहब वो क्या ऐसे बातें करते, हाजी साहब वो क्या ऐसा बोलते। तो क्या मतलब है, लोग भी समझते हैं कि अब हाजी बन गए तो ऐसे वैसे काम नहीं करना, खुद भी समझता है कि मैं अब हाजी बन गया हूँ, वैसे ऐसे काम नहीं करना। क्या करके आए? 5 दिन की इबादत करके आए, 5 दिन अल्लाह के घर को जाकर आए, तो पूरी ज़िंदगी बदल लेने की फ़िक्र खुद को भी है और समाज को भी है कि अब ये बदल के आना चाहिए। तो अब 5 दिन में इंसान बदल जाने की फ़िक्र है। रमज़ान का महीना 5 दिन का होता, 30 दिन का होता है। रमज़ान का महीना 5 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 5 दिन की इबादत कर लेके आए तो बदल जाना, 30 दिन इबादत करे तो भी नहीं बदलना। 5 दिन हज कर लेके आए तो बदल जाना, 30 दिन इबादत करे तो भी नहीं बदलना। कैसी ताज्जुब की बात है। 5 दिन हज करके आ गए तो अल्लाह के करम से सोचते हैं कि अब मुझे पहले के जैसा नहीं रहना, घर में टीवी है तो भी निकाल के फेंक देते। रमज़ान का पूरा 30 दिन का महीना मिला, फिर भी ना टीवी निकल रही, ना मोबाइल छूट रहा, ना गुनाह छूट रहे, ना कोई झूठ छूट रहा है, ना सूद छूट रहा है, ना रिश्वत छूट रही है, पूरे हराम के काम वैसे ही ज़िंदगी में है। तो क्या मतलब हुआ? हज करके बदलने का इरादा है, लेकिन रमज़ान पाकर बदलने का इरादा नहीं है। 5 दिन इबादत करके बदलने का इरादा है, 30 दिन इबादत करके बदलने का इरादा नहीं है। क्यों नहीं है? हज के अमल में पैसा खर्च होता है। रमज़ान में पैसा खर्च रोज़े रखने के वास्ते खर्च नहीं होता। जहाँ पैसा खर्च हुआ वहाँ बदलने का इरादा है, जहाँ पैसा खर्च नहीं हुआ वहाँ बदलने का इरादा नहीं है। और जहाँ इबादत करके आया तो वहाँ लक़ब मिलता है, टाइटल मिलता है, हाजी साहब, तो इस वास्ते बदलने का इरादा है। अब पूरे 30 दिन के रोज़े रखे तो भी कोई लक़ब नहीं मिलता, कोई टाइटल नहीं मिलता, इस वास्ते बदलने का इरादा नहीं है। अब इसके लिए भी कुछ पैसा खर्चा करना शुरू हुआ
या रमज़ान के रोज़े रखने वालों के लिए भी एक अलग टाइटल देना शुरू कर दिए, तब शायद बदलने का इरादा करेंगे कि आप 30 दिन रोज़ा रखें, एक नया टाइटल दो, कोई गिफ्ट दो, कोई अवार्ड दो, तो फिर कौम बदलेगी। कितने रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आए और गुजर गए, फिर भी हमारे अखलाक में कोई तब्दीली नहीं आई, फिर भी हमारी बच्चियों में पर्दा नहीं आया, फिर भी हमारे अंदर भाईचारगी हमदर्दी पैदा नहीं हुई। रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला 3 कामों से बचे रहने को रोज़ा बोलते हैं। खाने से, पीने से, बीवी के साथ सोहबत से, सुबह से लेकर शाम तक बचे रहने का नाम रोज़ा है। खाना भी हलाल है, पानी भी हलाल है, बीवी भी हलाल है। अल्लाह ताला 30 दिन तक दिन के औकात में सुबह से शाम तक हलाल चीज़ को भी हाथ लगाए बगैर, भूखा प्यासा रहकर, बीवी से दूर रहकर खामोश इबादत करने को अल्लाह रोज़ा बोलते हैं। इसमें बंदे की तरबियत और ट्रेनिंग है कि हमने तुम्हें 1 महीना तुम्हारी मेहनत की, खून पसीने की कमाई, हलाल कमाई से तुम्हारे को बचा के रखे कि अब हलाल भी नहीं खाना, हलाल को भी हाथ नहीं लगाना। अल्लाह 1 महीना प्रैक्टिस करा के दिमाग में ये बात बिठाना चाहते हैं, रमज़ान का पूरा महीना हलाल नहीं खाने वाला, रमज़ान के बाद हराम कहीं को खा रहा है। रमज़ान का पूरा महीना हलाल चीज़ नहीं पीने वाला, रमज़ान के बाद हराम चीज़ कहीं को पी रहा है। रमज़ान का पूरा महीना अपनी जायज़ बीवी के पास नहीं जाने वाला, हलाल बीवी को हाथ नहीं लगाने वाला, हराम औरत के पास कहीं को जा रहा है। अल्लाह ये तरबियत करना चाहते हैं मुसलमान की। अपने ही खून पसीने से मेहनत से कमाई हुई कमाई को जब तक मुअज्जिन साहब रोज़ा इफ्तार करने की दुआ नहीं पढ़ाते, दस्तरखान पे पूरे फ्रूट्स रखे हैं, फिर भी हाथ नहीं लगाता, तो फिर रमज़ान के बाद दूसरे की प्रॉपर्टियों पे कहीं को हाथ डाल रहा है। रमज़ान का 1 महीना हलाल खाने से बचा रहा, तो रमज़ान के बाद हराम से बचने की तौफीक क्यों नहीं हो रही है? आप बताइए, रमज़ान के महीने में अगर कोई तुम्हारा दोस्त रिश्तेदार उम्रे पे जाके आए, तुम्हारे लिए वहाँ से जमजम और खजूर लेके आए और तुमसे ये कहे कि भाई मैं तुम्हारे वास्ते मक्के का जमजम, मदीने का खजूर लेके आया हूँ, ये मेरे सामने तुम पी लो और खा लो, मैं तुम्हें खाता पीता देखना चाहता हूँ, ये जमजम पियो, ये खजूर खाओ, क्या कहोगे? रमज़ान का महीना है, रोज़े से हूँ, नहीं खाता, इफ्तार में खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। दोस्त समझाए, इसरार करे, फिर भी नहीं मानोगे। नहीं, खजूर भी बरकत की चीज़ है, मदीने का है, जमजम भी बरकत की चीज़ है, मक्के का है, लेकिन मैं अल्लाह के वास्ते रोज़े से हूँ, खजूर हो, मक्के का हो और जमजम हो, मदीने का हो, कहीं का भी हो, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊँगा। क्यों? अल्लाह है, अल्लाह देखता है, रोज़े से हूँ, रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। जब मक्के का जमजम पीने तैयार नहीं, मदीने का खजूर खाने तैयार नहीं, इतने मुत्तकी परहेजगार बन गए, इतने सूफी बन गए, इतने नेक बन गए कि बरकत की चीज़ें भी खाने तैयार नहीं है। रमज़ान का महीना जैसे ही गुजर गया तो फिर हराम शराब पीने कैसे तैयार हो गए, रमज़ान का महीना गुजर गया तो हराम का सूद खाने कैसे तैयार हो गए, रमज़ान का महीना गुजर गया तो दूसरों की प्रॉपर्टियाँ कब्जा करके खाने कैसे तैयार हो गए, ब्रोकरी में झूठ बोल के खाने कैसा तैयार हो गए, बहनों की प्रॉपर्टी और वरासत, उनका हक, उनका हिस्सा दिए बगैर लूट खाने कैसे तैयार हो गए, बेटा बेटियों में फर्क करके जोड़ा जहेज की रस्म लेकर, जोड़ा जहेज की मंगनी के पैसे लेकर खाने कैसे तैयार हो गए। वो मक्के के खजूर से तो अफजल नहीं है, मदीने के जमजम से तो अफजल नहीं है। रमजान में वो खाने तैयार और वो पीने तैयार नहीं हुआ, रमजान के बाद हराम खाने भी तैयार हो गया। क्या मालूम हुआ? रमज़ान के महीने को अपने लिए बदलने का महीना नहीं समझा। रमज़ान के महीने में बरकत की चीज़ें से भी बचा रहा, रमज़ान के बाद हराम चीज़ों से भी बचने तैयार नहीं हुआ। रमज़ान के महीने में बरकत की चीज़ों से भी बचने तैयार हो गया, रमज़ान के बाद हराम चीज़ों से भी बचने तैयार नहीं हुआ। रमज़ान का महीना हमारे लिए ईमान को ताज़ा करने का महीना है। देखो, जो सवारी जितना जल्दी इंसान को
मंजिल तक पहुंचाती है, वो सवारी पकड़ने के लिए उतना पहले से इंसान को तैयार होके जाना पड़ता है। यहाँ से हैदराबाद को जाना है, बस से भी जा सकते, ट्रेन से भी जा सकते, फ्लाइट से भी जा सकते। बस से जाना हो तो कितने पहले बस स्टैंड जाना, ट्रेन से जाना हो तो कितना पहले रेलवे स्टेशन जाना, हवाई जहाज से जाना हो तो कितना पहले जाना। सबके लिए टाइमिंग बराबर है, सबके लिए टाइमिंग बराबर है। बस से जाना हो तो 5 मिनट पहले रोड पे जाके खड़े हो गए तो यहीं से निकल के चढ़ के चले जाएंगे। ट्रेन से जाना हो तो 5-10 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो भी काफ़ी है। लेकिन फ्लाइट से जाना हो 5 मिनट पहले गए तो मिलेगी फ्लाइट, 10 मिनट पहले गए तो मिलेगी फ्लाइट। जो गाड़ी जितना जल्दी इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है, उस गाड़ी को पकड़ने के लिए उतना पहले से इंसान को तैयार होके इंतज़ार में बैठना पड़ता है। रमज़ान का महीना अल्लाह से मिलाने के लिए, अल्लाह तक पहुंचाने के लिए बंदे के हक़ में फ़्लाइट का काम करता है। जैसा फ्लाइट पकड़ने के लिए 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे पहले जाकर हवाई अड्डे पे, एयरपोर्ट पे बैठना पड़ता है, ऐसे ही रमज़ान का ये महीना बंदे को अल्लाह से मिलाने का महीना है। उतना पहले से तैयारी करना पड़ता है ताकि हम रमज़ान की बरकत से अल्लाह को पालें। रमज़ान अल्लाह को पाने का महीना है और अल्लाह जिसका हो गया सारी दुनिया उसकी हो गई। रमज़ान अल्लाह जिसका हो गया सारी दुनिया उसकी हो गई। आज एक प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी का, जिस कौम का हो गया, वो कौम बड़ी खुश है। इस्लाम को बदनाम करने, मुसलमानों को बदनाम करने, मस्जिदों को गिराने, मदरसों को ढाने और उलमा को बदनाम करने, हर पे नए नए चालें, मक्कारियाँ, प्लानिंग सब चीज़ें करके द कश्मीर फाइल्स के नाम से फिल्म निकालकर पूरे मुसलमानों के खिलाफ टारगेट बनाकर सबको वरगलाना, भड़काना, दुश्मनी और नफरत पैदा करना, ये सब काम कर रही है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर हमारा हो गया। एक छोटी सी कौम को अपना एक गलीज आदत का प्राइम मिनिस्टर, सड़ी हुई शक्ल का प्राइम मिनिस्टर मिल जाने से इतना खुश हो रही है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़ा रखने वाले बंदे को मैं खुद मिल जाता हूँ। अल्लाह अगर मुसलमानों का हो गया और मुसलमान अल्लाह को पा लिए, एक मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर किसी कौम को मिल जाने से वो इतना नाच रही है। पूरी दुनिया बनाने वाला अल्लाह अगर मुसलमानों का हो जाए और मुसलमान अपने अल्लाह को पालें तो फिर दुनिया कितना बदल सकती है, फिर कायनात कितना बदल सकती है। रमज़ान अल्लाह को पाने का महीना है। इस महीने में इबादत का एहतमाम, महीना आने से पहले ही शॉपिंग कर लेना। 3 कामों का एहतमाम कर लो। पहला काम, रमज़ान आने से पहले रमज़ान की शॉपिंग कर लो। रमज़ान के मुबारक महीने में कपड़े खरीदने, जूते चप्पल खरीदने, टोपी खरीदने, बंगड़ियाँ खरीदने, साड़ी खरीदने, चड्डी खरीदने, ये सब खरीदने, कड़पा जाकर वहाँ की गर्मी में रोज़ा छोड़कर वैवी स्ट्रीट के गलियों में वहाँ पर भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए दुकान दुकान घूमने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान में हर रमज़ान नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। नए कपड़े पहनने वाले की मग़फ़िरत का वादा नहीं है। नए जूते चप्पल पहनने से जन्नत मिलने का वादा नहीं है। सही इबादत करने वाले को जन्नत मिलेगी और अल्लाह की रज़ा मिलेगी। रमज़ान आने अभी 8-10 दिन बाकी है। अभी से इतना दिमाग में नहीं आता, शादी करना है, अभी 1 महीना है शादी को, अभी से कपड़े सिला लिए, अभी से मंडवा डाल लिए, अभी से पूरे लोगों को कार्ड बांट दिए, पूरी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन रमज़ान आने को 10 दिन है, अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, कोई कपड़े नहीं खरीदा, कोई शॉपिंग नहीं किया। रोज़ा छोड़कर या रोज़ा रखकर, तरावी छोड़कर, इबादत तिलावत छोड़कर बाज़ारों में घूम रहा है मुसलमान, मर्द, औरत, लड़कियाँ बुर्का पहनकर, हिजाब निकालकर, चेहरा दिखाकर वहाँ मुसलमानों की औरतें घूम रही हैं। रमज़ान का महीना मस्जिदों में गुजारने का महीना है या बाज़ारों में गुजारने का महीना है?
तो रमज़ान की सही तैयारी यह है कि जो मुसलमान इस रमज़ान को अपनी मग़फ़िरत का, अल्लाह को पाने का, नजात का महीना समझता है, इंसान सच्चा इंसान बनना चाहता है, वो जानवर बन के जीना नहीं चाहता है, इंसानों की शक्ल में एक हैवान बन के जीना नहीं चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रमज़ान से पहले वो रमज़ान की तैयारी करे, रमज़ान से पहले शॉपिंग करे। कितनी भीड़ जमा रहती है मुसलमान औरतों की दुकानों के पास, बाज़ारों में, एक दूसरे को धक्का देते हुए, उसमें कितने नौजवान गलत नीयत से आते नहीं होंगे। मुसलमान लड़कियों को हाथ नहीं लगाते, पैर नहीं लगाते, उन्हें टच नहीं करते, लेकिन मुसलमान औरतों को शर्म नहीं, अपनी बीवी बच्चियों को बाजार भेजते हुए कोई हया नहीं आती है। कितने रमज़ान नहीं गुजरे कि कौन सा रमज़ान, जितने हजरात बैठे हैं, कौन सा रमज़ान ऐसा गुजरा कि हम उस रमज़ान में ईद के मौके पर पुराने फटे कपड़े पहन के ईद किए हों। कौन सा रमज़ान ऐसा गुजरा? हर रमज़ान नए कपड़े पहन के ईद किया है। बताओ, जितने रमज़ानों में नए कपड़े पहन के ईद किया है, उस रमज़ान के बाद कितनी तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत आई है। फला रमज़ान में मैं 5000 का ड्रेस पहना था, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई, खुशियाँ आ गई, उसके बाद मेरी फैमिली बदल गई, मेरे को तरक्की हो गई, मेरी प्रॉपर्टियाँ अच्छी बन गई। क्यों? 5000 का नया जोड़ा ईद पे पहन लिया था। ऐसी तब्दीली आई किसी की ज़िंदगी में? नए कपड़ों पर अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा नहीं रखा, ज़िंदगी बदलने का वादा नहीं रखा। अपने पैसे बचाओ, अपनी औलाद के लिए फ्यूचर सोचो, उनके लिए कुछ अच्छा करना सोचो, फालतू चीज़ों में पैसे ना उड़ाओ। शॉपिंग रमज़ान से पहले कर लेना, ये रमज़ान की तैयारी है। दूसरा काम, हमारे महल्ले में, गांव बस्ती में हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं। रमज़ान के महीने में अपने अखलाक से, अपने रहन सहन से, अपने गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों से नफ़रत ख़त्म करो, उन्हें अपने से करीब करो, इस्लाम और मुसलमानों की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करो। ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। कुरान हमारे बाप की जागीर नहीं है, कुरान मुसलमानों का ही नहीं है, कुरान मुसलमानों का भी है, गैरों का भी है। कुरान पर ईमान हम लाते हैं, वो नहीं लाते हैं, उन तक कुरान पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कुरान के पहले ही सूरे में फरमाया, सूरे बकरा में, हुदल लिन्नास, ये किताब पूरे इंसानों की हिदायत के लिए है, मुसलमानों के वास्ते खास नहीं है। अल्लाह सबका है, तो अल्लाह की किताब भी सबकी है, हमारे नबी भी सबके हैं, तो हमारे नबी का प्रचार, मस्जिद का प्रचार, कुरान का प्रचार करना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो रमज़ान के महीने में हमारे गैर मुस्लिम भाई जितने भी बस्ती में रहते हों, हर मुसलमान की कोशिश हो कि वो तेलुगु कुरान, मानी वाला कुरान अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को, अपने पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिम भाई को वो कुरान हदिये में गिफ्ट करे और उससे कहे कि ये कुरान पढ़ो, इसमें अल्लाह ने हमारे बारे में क्या लिखा है, इस्लाम के बारे में क्या लिखा है। मीडिया के ज़रिए से, द कश्मीर फाइल्स के ज़रिए से, या यूट्यूब पर चलने वाली मुसलमानों को बदनाम करने वाली फिल्मों से इस्लाम को समझा नहीं जाएगा। इस्लाम कुरान से समझा जाएगा, इस्लाम अल्लाह के नबी की हदीसों से समझा जाएगा। पहला काम हम मुसलमानों का कि अल्लाह की किताब कुरान को तेलुगु में, अंग्रेज़ी में गैरों तक पहुंचाना। हमारे बाज़ मुसलमान सोचते हैं कि वो लोग पाक रहते कि नापाक रहते कि, उनको कुरान दिए तो वो लोग कैसा रहते, पाक रहते कि नापाक रहते कि बोल के सोचने वाले। हम जुम्मा को पानी नहा के आए, पाक हो गए। गैर मुस्लिम पानी नहाया तो पाक नहीं होता, उन्हें ऊँच नापाक रहता। पानी भी हमारे वास्ते ख़ास है क्या? यानी हमें नहे तो पाक होते, उन्होंने नहे तो पाक नहीं होते। हमें धो ले तो पाक होते, उन्होंने धो ले तो पाक नहीं होते। ऐसा है क्या? पानी नहाने से हर आदमी पाक होगा। अब तुम्हारे गांव वाले नहाते नहीं नहाते देख लो, अगर वो नहाते हैं तो वो भी पाक होंगे, अगर पाक नहीं भी हैं तो बोल के दो कि भाई ये पाकीज़ा कलाम है, इसे जब भी हाथ लगाओ तो हाथ मुंह धो के हाथ लगाओ, ये दरख्वास्त करके दो। पहली जिम्मेदारी है अल्लाह के कलाम को गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाओ। दूसरी जिम्मेदारी, रमज़ान के महीने में इफ्तार के मौके पर गैर मुस्लिमों को मस्जिद में लाओ, इफ्तार के खाने में शरीक करो। जो फ्रूट्स, जो खाने तुम खाते हो टिका कर, रमज़ान का पूरा महीना भूखे रहकर भी 1 किलो वज़न कम नहीं होता, इतना टिका के जो खाते हो वो खाने में उन गैर मुस्लिम भाइयों को भी शरीक करो, उनको भी खिलाओ।
हमारे घर में औरतें इफ्तार के मौके पर रोटी फला फला पकाकर एक बर्तन उसे एक बर्तन इसे आपस में बांट लेते रहते। वो बांटना नहीं है, वो बिजनेस करना है। वो बिजनेस बंद करो। बोलो बिजनेस क्या है? उनके घर से बिरयानी आई, हमारे घर से उनके घर को मंदी गई, उनके घर से रोटी आई, हमारे घर से पराठा गया। ये बर्तन लेके वो बर्तन दिए। जैसे पुराने ज़माने में धान लेके पंडू देते थे, वैसा रोटी लेके पराठा दिए सो हैं। ये बांटना नहीं है, ये बिजनेस है। जिसके घर से प्लेट आती उसके घर को प्लेट जाती, जिसके घर से प्लेट नहीं आती उसके घर को प्लेट भी नहीं जाती। उन्होंने दिए नहीं हमारे को, हम कहीं को देना उनको। उन्हें दिया नहीं मेरे पैसे, मैं कहीं को देना उसे चावल। ये बिजनेस बंद करके आसपास में जो गैर मुस्लिम रहते हैं उन गैर मुस्लिम भाइयों को भी इफ्तार का सामान पहुंचाओ, उनको भी खिलाओ। खिलाने से बंदा दिल की नफरत खत्म होती है। जिसका खाता उसका गाता, तो जिसको खिलाते वो तुम्हारा मोहसिन, वो एहसानमंद होता। इफ्तार के मौके पर जो बर्तन बांटते हो उसमें गैर मुस्लिमों को भी दो, उन्हें भी करीब करो। गैर मुस्लिम है, मस्जिद को लाना बोले तो उन्हें पाक रता की नापाक रता की। गैर मुस्लिम है तो मस्जिद को पेंट करने वास्ते अंदर तक आ सकता। मस्जिद का मेहराब, लाइट कंस्ट्रक्शन का काम और कलरिंग का काम और फिर ये फैन पंखा लाइट सही करने वास्ते अंदर तक आ सकता। इफ्तार करना रहा तो पाक है कि नापाक है कि बोल के सोचते। मौल साहब से पूछ लेते, आलिम साहब से पूछ लेते कि गैर मुस्लिम मस्जिद में आ सकता नहीं आ सकता। सिर्फ काबतुल्लाह की मस्जिद है उसमें गैर मुस्लिम नहीं आएगा, उसके बाद दुनिया की पूरी मस्जिदों में गैर मुस्लिम आ सकता है। गैर मुस्लिम पूरी मस्जिद बना सकता, यानी मेस्त्री का काम करके, लेबर का काम करके, पत्थर उठाना, मिट्टी लाना, सब काम करते वक्त, मस्जिद बनाते वक्त पूरा गैर मुस्लिम यहाँ पर काम करे तब तो आ सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको बुला के इफ्तार में खिलाना है तो फिर नहीं ला सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद, मस्जिद नबवी, जहाँ पर एक नमाज पढ़ने पर 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी अपनी मस्जिद में ईसाइयों को, यहूदियों को बुलाकर रखाते थे, अपनी मस्जिद में काफिरों को बुलाकर रखाते थे, ताकि मस्जिद में आने के बाद वो देखें कि मस्जिद में क्या होता है। उनके दिमागों में यह है कि मस्जिद में हमारे खिलाफ प्लानिंग होती है, हमें मारने की प्लानिंग होती है, ऐसा उनके दिमागों में बिठाया गया है। अब मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों को लाकर वो दिखाए कि मस्जिद में क्या होता है। मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं की जाती। तो रमज़ान में दूसरा काम, इफ्तार के मौके पर अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाकर इफ्तार का खाना खिलाना, इफ्तार पार्टियों में शरीक करना, मस्जिद में बुलाकर मस्जिद के आमाल दिखाना। वही अगर कोई गैर मुस्लिम मस्जिद को लाख रुपए 2 लाख रुपए देकर तुम्हारे मुसलमानों को इफ्तार को खिलाओ बोले तो शराफत से ले लेते। हाँ, समझ में नहीं आता लेना की नहीं लेना की, बोल खिलाओ बोले तो सोचते खिलाना नहीं खिलाना, हलाल है कि हराम है कि, बुलाना कि नहीं बुलाना की, बोल यानी मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू दे। लेने की बारी है तो पूरा झोली खोल के ले लेते। देने की बारी आ रही है उनको खिलाओ दो बोले तो फिर सोचना पड़ रहा हलाल है हराम है, जायज़ है नाजायज़ है। तीसरा काम, गैर मुस्लिम भाइयों से जब भी बिजनेस करो, मामला करो तो अखलाक, मामलात में सफाई रखो। इसे टोपी डाले, उसका उड़ा मारे, रोज़ा रखकर, दाढ़ी रखकर, कुर्ता पैजामा पहनकर, मुसलमान दिखकर, शरीफ सूरत रख लेकर किसी भी मुसलमान को, गैर मुस्लिम को रमज़ान में धोखा मत दो। मस्जिद का मुसलमान मस्जिद के बाहर भी मुसलमान बन के रहे। मस्जिद में मुसलमान है, बाहर जाकर काफिर बन जाता है। मस्जिद में मुसलमान है, बाहर जाके हिंदू बन जाता है। मस्जिद में मुसलमान है, बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता, मस्जिद में हूँ, तो क्या मतलब? बाहर है तो झूठ बोलते हैं, यहाँ है बोल के झूठ नहीं बोल रहे, मैं धोखा नहीं देता, मस्जिद में हूँ, नहीं तो बाहर रहा तो इससे बड़ा धोखेबाज कोई भी नहीं है। मस्जिद में जैसा डर है तुम्हें कि अल्लाह देखता है, इस वास्ते झूठ नहीं बोलता, इस वास्ते फला नहीं करता, मस्जिद के बाहर भी वैसा मुसलमान बन के दिखाए। तीसरा काम, मस्जिद में रमज़ान के महीने में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी मस्जिदों को आते हैं। इन बच्चों के साथ बदतमीज़ी मत करो, इन बच्चों के साथ सख्ती मत करो। बहुत से बड़े लोगों को भी बचपना चढ़ जाता है कि छोटे बच्चे मस्जिद में आए,
वज़ू खाने पे बैठे हैं, वज़ू कर रहे हैं, ये डांट रहा है, अरे नल बंद कर, इतना पानी कमा रहा है, तू यहाँ बैठा है, उधर जा, पीछे बैठ, यहाँ बैठा, उधर कर, वहाँ बैठा, ये कर। कोई गला पट्टी पकड़ के खींच देता है, कोई पीछे ढकल देता है, कोई डांट देता है। ये बदतमीजी बच्चों के साथ मत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में मेहराब यहाँ नमाज पढ़ाते हुए सजदे में जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हज़रत हसन आकर पीठ पे बैठ जाते हैं नमाज की हालत में। अल्लाह के नबी का सजदा लंबा हो जाता है। सहाबा पीछे से उठ उठ के देखते हैं कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं, ने इंतकाल फरमा गए, इतना लंबा सजदा हो गया। देखा हज़रत हसन पीठ पे बैठे हैं। एक सहाबी आगे बढ़ के हाथ पकड़ के उतार दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे से सर उठाए, दूसरे सजदे में गए, फिर वो हज़रत हसन चढ़ के बैठ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो सहाबी खींचने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने इशारे से फरमाया हाथ मत लगाओ। मेंबर पे बैठ के अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं। छोटा बच्चा हज़रत हुसैन वहाँ मजमे में सहाबा के दरमियान में चादर लुंगी पहन के गिरते पड़ते आ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेंबर पर से उतर कर लोगों को हटाकर जाके उठा के ला लिए और बाजू गोद में बिठाकर अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। ऐसे अखलाक बच्चों के साथ रहे। अब हमारे पास रमज़ान में, जुमा में, दूसरे मौक़ों पर बच्चे आते हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर डांट रहा है, कोई फला कर रहा है। बच्चों के दिलों में मस्जिद से नफरत पैदा मत करो। ये छोटे बच्चे आज मस्जिद को आने वाले, कल बड़े होकर यही मस्जिद को आएंगे। जब देखा कि वहाँ अम्मा बोल के भेज रही है, बच्चे को भी लेके जाओ, बीवी बोल रही बच्चे को भी लेके जाओ, यहाँ आने के बाद ये साहब मार रहे, वो गला पट्टी पकड़ खींच रहे, वो पीछे कर रहे, तो बच्चा जाके अम्मी को बोलेगा मैं मस्जिद को नहीं जाता हूँ, मैं मस्जिद को जाके इज्जत गंवा लेना नहीं चाहता। तो बुजुर्गों, ये छोटे बच्चे कल के बड़े हैं। आज इनके दिलों में मोहब्बत होगी हमारी। अगर ये आगे आ जाएं, प्यार मोहब्बत से बेटा थोड़ा बाजू हो जाओ, प्यार मोहब्बत से बेटा थोड़ा इधर बैठ जाओ, ऐसी मोहब्बत से बोलो। और इमाम की और लोगों की, कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि जब रमज़ान का पूरा महीना ये छोटे बच्चे खुशी खुशी मस्जिद आते हैं, आवाज़ें भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, आप इनसे मोहब्बत से काम लो, पूरे मस्जिद की सफाई करेंगे। जब कमेटी और इमाम ये देखते हैं कि फ़लाँ बच्चा पूरा रमज़ान सहरी में भी आया, इफ्तारी में भी आया, उस पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, उस पर तरावी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, मस्जिद की मोहब्बत है, जब वो पाबंदी से आ रहा है, तो फिर उस बच्चे को शबे कदर के मौके पर, बड़ी रात के मौके पर कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे चादर, उसे तोहफ़ा, उसे गिफ्ट हदिया करे कि ये बच्चा पूरा रमज़ान पाबंदी से मस्जिद आया। ये बच्चों को मस्जिद से करीब करने का वक्त है। क्या यही बच्चे मस्जिद आए बगैर थिएटरों पे जाके बैठें, बाज़ारों में जाके बैठें, कॉलेजों पर, स्कूलों में जाकर लड़कियों को छेड़ते बैठें, तब हमें अकल आएगी कि नहीं, इनको पकड़ के यहाँ लाकर मस्जिद में जमात वाले जाकर जिस तरह मन्नत समाजत करके थोड़ी पकड़ कर थोड़ी देर के लिए मस्जिद में आ जाओ, थोड़ी देर अल्लाह की बात हो रही आ जाओ, इस तरह मना कर जो लाते हैं, वो नौबत नहीं आएगी अगर बच्चों को बचपन से ही से मस्जिद में लाने की कोशिश करोगे। इस वास्ते वो पुराना रिवाज छोड़ो कि हर बच्चा जो मस्जिद को आता है उसे डांटना, सख्ती से बात करना, पीछे ढकेलना। अगर वो सफ में आ गया बीच में तो उसे प्यार मोहब्बत से किनारे करो, लेकिन सख्ती वाला रवैया बच्चों के साथ ना करो। यही बच्चे कल के दिन नमाजी बनेंगे। अगर अपनी बात, अपने मरने के बाद, अपने बाद आने वाली नस्ल को नमाजी बनाकर मरना चाहते हो तो हर 5 साल की उम्र वाले बच्चे को मस्जिद लाने का एहतमाम करो। 5 साल से बड़ी उम्र वाला जो भी बच्चा होगा उसको मस्जिद लाने का एहतमाम करो। मस्जिद के आदाब सिखाओ। बेटा मस्जिद में आवाज़ें नहीं करते, मस्जिद में भागते नहीं, मस्जिद अदब की जगह है। अपने अमल से दिखाओ हम कितना खामोश बैठते हैं, हम कैसा यहाँ पर तिलावत में, जिक्र में बैठते हैं। अपने अमल से बच्चों के दिलों में वो अदब पैदा करो। ये तरीक़ा नहीं होता कि बच्चों को अदब सिखाया नहीं, मस्जिद में कैसा रहना बताया नहीं, मस्जिद भेजने से पहले माँ बाप ने मस्जिद के आदाब बताए नहीं, आने के बाद उन पर सख्ती कर रहे हैं, तो कौन सिखाएगा बच्चों को फिर? तो ये 3 काम हैं। रमज़ान के इस्तक़बाल में पहले से शॉपिंग कर लेना, रमज़ान के इस्तक़बाल में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों से नफ़रत ख़त्म करना, रमज़ान के इस्तक़बाल में बच्चों की तरबियत का निज़ाम बनाना। ये काम करो तो कुछ ना कुछ ये रमज़ान प्लानिंग के साथ गुजरेगा।
अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के साथ गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।